पाठ क्रमांक 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिनके रचनाकार अरविंद कुमार सिंह हैं। आज हम पाठ क्रमांक 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का अध्ययन करेंगे। यह जो चित्र देख रहे हैं यह अरविंद कुमार सिंह का है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में 17 जनवरी 1930 को हुआ। वे अंग्रेजी साहित्य में एमए हैं और माधुरी और सर्वोत्तम पत्रिकाओं के प्रथम संपादक हैं। पत्रकारिता में उनका प्रवेश सरिता हिंदी पत्रिका से हुआ। कई वर्ष कैरावान के सहायक संपादक रहे। कला, नाटक और फिल्म समीक्षाओं के अतिरिक्त उनकी कविताएं, लेख, कहानियां प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। यह जो लाल डिब्बा देख रहे हैं, जिसे हम लेटर बॉक्स नाम से पुकारते हैं, समाज के सभी लोग यहाँ अपने पत्र पत्रिकाएं डालते हैं, जिन्हें डाक विभाग संग्रहित करके देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है। ये डाकिया है। डाक विभाग में जब पत्र पत्रिकाएं आती है तो शहर में, नगर में, गांव में पहुंचाने का काम यह डाकिया करता है। ये प्रेम स्नेह के साथ अपनत्व भरे भावों से लोगों तक सूचनाएं अर्थात चिट्ठियां पहुंचाने का काम करता है और डाक विभाग की साख हैं वो इन डाकियों पर ही निर्भर हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पत्र लेखन के महत्व को उजागर किया है। संचार के साधनों में भले ही वृद्धि हुई हो, लेकिन पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। लिखित स्वरूप होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये पत्र मनुष्य की स्मृति को हमेशा ताज़ा बनाए रखते हैं। इन पत्रों में मनुष्य की लेखन कला छिपी होती है। प्राचीन काल में पत्रों को लाने ले जाने का काम हरकारे या तेज चलने वाले घोड़े के माध्यम से किया जाता था। पहिए के आविष्कार के बाद इसमें बदलाव आया है। लोगों में पत्र कला को विकसित करने की दृष्टि से पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पत्र कला के महत्व को उजागर किया है। संचार के साधनों में भले ही वृद्धि हुई, आज मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, ईमेल हैं, फैक्स है, अनेक साधनों का विकास हुआ है, लेकिन पत्रों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ। यानी पत्रों का महत्व आज भी बना हुआ है, क्योंकि इसका लिखित स्वरूप है। हम मोबाइल के मैसेज हैं, कुछ समय बाद में डिलीट कर देते हैं, लंबे समय तक उनको संग्रहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन पत्र भावनाओं के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसके कारण उनका संग्रहण होता है। लिखित स्वरूप होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये पत्र मनुष्य की स्मृति को हमेशा ताज़ा बनाए रखते हैं। इन पत्रों में मनुष्य की लेखन कला छिपी होती है। प्राचीन काल में इन पत्रों को लाने ले जाने का काम हरकारे या तेज दौड़ने वाले घोड़े के माध्यम से किया जाता था। राजा महाराजाओं के समय वाहक के रूप में हरकारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। जैसे जैसे पहियों का विकास हुआ, ट्रेनें, बसें, यातायात के साधनों का विकास हुआ, तो ये गति और बढ़ी। पहले जो समाचार पहुंचने में 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग जाते थे, वह 2 दिन में, 3 दिन में समाचार पहुंच जाते। लोगों में पत्र कला को विकसित करने की दृष्टि से पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। यानी डाक विभाग का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित हैं और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्री की दुनिया भी अजीबोगरीब है। पत्रों की दुनिया कैसी अजीबोगरीब यानी विचित्र है, अनोखी है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। प्राचीन काल से पत्र का महत्व बना हुआ है। पत्र जो काम कर सकते हैं वे संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। यानी जो पत्र के अंदर विचारों की अभिव्यक्ति होती है, कला कौशल होता है, वह फोन में नहीं हो सकता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, राजनीति देखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य जो लिखा गया है वो पत्रों पर केंद्रित है।
मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। यह जो चित्र देख रहे हैं ये पहले पोस्ट कार्ड है होता है, आज भी प्रचलन में है। ये पोस्ट कार्ड खुला समाचार, गोपनीय समाचार नहीं हो तो इसके माध्यम से हम अपने रिश्तेदारों को शीघ्रता से बहुत न्यूनतम राशि में अपने रिश्तेदारों को भेज सकते हैं। नीचे जो चित्र हम देख रहे हैं वह अंतर्देशीय पत्र हैं। इसमें बंद लिफाफे की तरह होता है जिसके माध्यम से हम अपने गोपनीय समाचार भी एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही इसका नाम अलग अलग हो। पत्रों को विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है लेकिन मूल भाव एक ही होता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। पत्रों का भाव एक सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू भाषा में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्रम या पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद के नाम से पुकारा जाता है, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तमिल में पत्र को काडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर व्यक्ति की, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं, चाहे वह सरकारी हो पत्र हो, राजनीतिक पत्र हो, व्यवहारिक पत्र हो, लोगों के समाचारों के पत्र हो। यानी इस प्रकार इस काम को डाक विभाग बखूबी बहुत अच्छी तरह से करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला के रूप में ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विशेष भी शामिल किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक केवल हरकारे, रनर्स यानी समाचार पहुंचाने वाले संदेशवाहक या फिर तेज घोड़े रहे हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे समाचारों को पहुंचाने का काम करते थे। उसके बाद में यातायात के साधनों का विकास हुआ, पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव हुआ। जैसे जैसे रेलों का विकास हुआ तो समाचार पहुंचाने में, संचार क्रांति में बहुत बड़ा बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब तो और तकनीकी युग आने के कारण अनेक और साधनों का विकास हो गया। अब टेलीफोन, वायरलेस, आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में लेखन ने एक कला के रूप में लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए भी सरकारों ने बहुत प्रयास किए। डाक व्यवस्था में सुधार हो, निरंतर सुधार हो, लोगों को समय पर सूचना पहुंचे और इसके लिए लोग पत्र अच्छा लिखे, इसके लिए भी पाठ्यक्रम में भी पत्रों को सम्मिलित किया गया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होने लगा। इस प्रकार पत्र लेखन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में प्रयास चले। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया। ये सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए, यानी पत्र लेखन कला को विकसित किया जाए।
डाक विभाग को सशक्त किया जाए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। 1972 में विद्यालयों में पत्र लेखन कला को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई जिससे कि लोगों में, बच्चों में पत्र लेखन कला विकसित हो। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हाँ, निश्चित रूप से संचार के नवीन साधनों के विकास से, मोबाइल के आने से, फैक्स, ईमेल, टेलीग्राम, अन्य अनेक साधनों से आने से संचार में क्रांति हुई है, जिसके कारण पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर हम व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। हम देखते हैं आज भी लोग व्यापार में अपना सामान मंगवाने की दृष्टि से या सामान भिजवाने की दृष्टि से पत्रों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, क्योंकि जो चैट की जाती है वो थोड़े समय बाद में डिलीट हो जाती है, क्योंकि लंबे समय तक उसको सहेज कर नहीं रखा जा सकता, लेकिन पत्रों को लंबे समय तक सहेज कर रखा जा सकता है। इसके कारण आज भी व्यापारिक क्षेत्र में पत्र ही अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शब्दार्थ: अजीबोगरीब, अनोखा। SMS लघु संदेश यानी छोटा संदेश। सिलसिला आरंभ होना, क्रम। अहमियत, महत्व। हरकारे पैदल चलकर डाक पहुंचाने वाले, यानी राजा महाराजाओं के समय जो पैदल चलकर संदेशवाहक के रूप में जो डाक पहुंचाते थे, सूचना पहुंचाते थे, उनको हरकारे कहा जाता है। आवाजाही यानी आना जाना। संचार, संदेशों का आदान प्रदान। सहेज कर, संभाल कर। बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, दुनिया का तमाम साहित्य किस पर केंद्रित है? पत्रों पर। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। लेखक के अनुसार पत्रों की दुनिया है अजीबोगरीब, अनोखी, विचित्र। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। पत्र को संस्कृत में क्या कहा जाता है? पत्रम। विश्व डाक संघ की ओर से किस प्रतियोगिता को व कब शुरू किया गया? 1972 में 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आरंभ की गई। SMS का क्या अर्थ है? लघु संदेश यानी छोटा संदेश। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? प्रश्न क्रमांक 2, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, काडिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। ये गृह कार्य के 3 प्रश्न तथा बोध प्रश्न में जो समझाए, उन दोनों प्रकार के प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है।